आप सभी को मैं ऐसी एक कहानी और ऐसा एक किस्सा सुनाने जा रहा हूँ जो वाइल्ड लाइफ की हिस्ट्री में और वाइल्ड लाइफ की कहानियों में मैंने अभी तक के जो ऐसा किस्सा है अभी तक के नहीं सुना। मैं बात कर रहा हूँ ताड़ोबा। ताड़ोबा ताड़ोबा के बारे में भारत में रहने वाला हर इंसान जानता है। और ताड़ोबा ये वो जंगल है जहाँ पर आप जंगल में एंट्री करते ही जो चारों तरफ जो टाइगर की गूंज है वहाँ पर सुनाई देती है। ये भारत का ऐसा एक टाइगर रिजर्व है जहाँ पर काफ़ी तादाद में जो टाइगर है वहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो ताड़ोबा ताड़ोबा ये जो वाघ्य प्रकल्प है टाइगर रिजर्व है, ये आता है चंद्रपुर। चंद्रपुर जो विदर्भ का एक जिला है, उस जिले के सिंदेवाई तालुका, ब्रह्मपुरी और नागभीड़ ऐसे कुछ 4-5 तालुका मिलके जो एक ताड़ोबा जो टाइगर रिजर्व है ये देखने को मिलता है। उसी ताड़ोबा टाइगर रिजर्व के दरमियान कुछ कॉरिडोर के रूप में जो जंगल आते हैं, एक है उमरेड करंडला और दूसरे साइड में है जो गढ़चिरोली की जो फॉरेस्ट रेंज है वो। तो उसके कॉरिडोर के रूप में जो सिंदेवाई का जो जंगल है, जो सिंदेवाई का जंगल उसके थोड़ी दूर के बाद जो गढ़चिरोली की जो फॉरेस्ट रेंज है, जो महाराष्ट्र के सबसे बड़े फॉरेस्ट रेंज माने जाते हैं, उसके दरमियान तो सिंदेवाई ये जो तालुका है और सिंदेवाही तालुका में एक गांव आता है। उस गांव का नाम है गुंजेवाही। और गुंजेवाही ये जो गांव है ये आता है सिंदेवाही फॉरेस्ट रेंज। और उस फॉरेस्ट रेंज के दरमियान आपको घनघाट जंगल और उस जंगल में आपको 3 जो पानी के स्रोत है वहाँ पर देखने को मिलते हैं। जैसे वहाँ पर सबसे बड़ा जो डैम है आसोला मेंढा करके एक डैम आता है और उसी डैम के दरमियान जो गुंजेवाई गांव है वो देखने को मिलता है। तो उस डैम के साइड में से ही और जो 2 डैम है, छोटे छोटे तालाब उस एरिया में देखने को मिलते हैं। और कुछ ही देर के बाद मूल और गढ़चिरोली जो फॉरेस्ट रेंज है ये चालू हो जाती है। तो इसके चलते हुए जो एनिमल का जो आवागमन है ताड़ोबा से गढ़चिरोली फॉरेस्ट या फिर उमरेड कड़ांडला, इस एक तरफ नवेगांव नेशनल पार्क, तो इसी जंगल के मार्ग से जो है वो एनिमल आना जाना करते हैं। तो गुंजेवाही ये जो गांव है ये उस आसोला मेंढा जो डैम है उसके दरमियान आता है। और मैं जब गढ़चिरोली में जब पढ़ाई कर रहा था उस समय मैं एक बार आसोला मेंढा गया था, वो भी जंगल मार्ग से गया था। तो मैंने उस बाइक से उस टाइम 10 साल पहले ये एनिमल कम थे, लेकिन उस टाइम उस आसोला मेंढा की तरफ जाने के लिए इतना डर लग रहा था, इतना भयानक और इतना जो डार्क जंगल है। ये आसोला मेंढा जो है डैम इस एरिया में देखने को मिलता है। तो कल की बात है, अभी तक के मैंने जितने भी जो आदमखोर की कहानियाँ सुनी, जैसे जिम कॉर्बेट साहब हो गए, कैनेट एंडरसन साहब, ऐसे बहुत सी जो कहानियाँ मैंने पढ़ा, लेकिन वाइल्ड लाइफ की हिस्ट्री में जो किस्सा कल सुबह 7:30-8 बजे के दरमियान जो गुंजोई फॉरेस्ट रेंज के दरमियान जो हुआ, ऐसा किस्सा मैंने लाइफ में पहली बार सुना। और वो किस्सा है एक टाइगर ने एक साथ 4 महिला को जो है अपना शिकार बनाया। तो ये जो घटना है आप वाइल्ड लाइफ की हिस्ट्री में भारत के कई कोने से आपने ये जो कहानी है कभी नहीं सुनी होंगी। तो मैं ये कहानी आपको अभी बताने जा रहा हूँ कि गुंजेवाही इसके दरमियान कुछ फॉरेस्ट जो है वो चालू जाते हैं। अभी चल रहा है धूपकाले का मौसम, और धूपकाले के मौसम में जो ग्रामीण भाग के जो लोग और जो मजदूर लोग रहते हैं उनका जो मुख्य व्यवसाय रहता है वो तेंदूपत्ता। तो कैसा है तेंदूपत्ता तोड़ने के लिए, और कैसा है मैं ज़्यादा इकट्ठा करूँ इसके वजह से लोग सुबह सुबह अपने रोजी रोटी के लिए, अपने अनाज के लिए, अपनी भूख मिटाने के लिए, यानी कुछ काम धंधा रोजगार मिलने के हिसाब से वो तेंदूपत्ता तोड़ने जाते हैं। तो कल की बात है, 7:30 या 8 दरमियान वो सुबह ही चले गए थे। 6 बजे के दरमियान वो तेंदूपत्ता तोड़ने गए थे। तो तेंदूपत्ता तोड़ने के लिए अभी कैसा है, जंगली जानवरों का कहर होने के कारण
अभी आजकल जो लोग हैं समझदार बन गए, लेकिन समझदार बनने के बावजूद भी जो है ऐसे किस्से देखने को मिल रहे हैं। तो वो समझदार होते हुए उन्होंने जो है जंगल में ग्रुप में जाना पसंद किया। तो वो जो महिला थी, कैसे अकेले जाना खतरे की बात है, इसके चलते हुए जो 13 महिला थी, वो 13 महिला ग्रुप बना के तेंदुपत्ता तोड़ने के लिए सिंधेवाही के गुंजेवाही जो जंगल है वहाँ पर चले गए थे। तो 7:30-8 बजे के दरमियान वो जंगल में तेंदुपत्ता तोड़ते 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 काफ़ी अंदर चले गए। अंदर जाने के बाद उस जंगल भाग में अभी मैंने इंक्वायरी किया, कुछ पूछताछ किया और कुछ इधर उधर से इंफॉर्मेशन लिया। तो जंगल भाग में जाने के बाद जो कुछ महिला थी, 9 महिला, वो पीछे रह गई। और जो एक खोलसा भाग था, यानी कि जैसे ऊंचाई रहती जंगल में, कई भाग में देखेंगे पहाड़ी की थोड़ी सी टेकड़ी समान ऊंचाई रहती है और एक ऐसे निचला भाग रहता है। तो वहाँ पर बातें करते करते वो महिला अचानक 9 महिला जो है वो पीछे रह गई और जो 4 महिला थी वो जंगल के जो उतार था वहाँ पर वो चली गई। तो वहाँ पर पहले 2 महिला चली गई और 2 महिला और 9 जो महिला थी उनके नज़दीक थी। बाद में थोड़ी देर के बाद अचानक वो महिला भी, जो 2 महिला आगे चली गई थी, उनके नज़दीक चली गई। तो जैसे ही वो महिला वहाँ पर चली गई, तो जो जिस महिला को छोड़ के वो 2 महिला आगे चली गई थी, जैसे थोड़ी देर के बाद अचानक चिल्लाने की आवाज़ आई और चीखने की आवाज़ आई। तो जैसे ही चीखने की उनको जो आवाज़ आई, जो बाकी की 9 महिला थी उनको आवाज़ चली गई, तो वो घबरा गए। तो घबराने के बाद वो अचानक जो महिला है वो समझ गई कि हो ना हो इनके साथ कुछ हुआ। तो वो एकदम से अंडरस्टैंड हो गई कि नहीं, यहाँ पर कुछ ना कुछ गड़बड़ हुआ। और अचानक जो महिला आगे चली गई 4, उनकी चीखने की आवाज़ आ गई। तो ये समझदारी हुई, यानी कि उन्होंने समझ गए कि कुछ ना कुछ हुआ। तो उन्होंने पटापट जो है अपना जो तैयारी है उन्होंने किया और वहाँ पर अंडरस्टैंड हो गए, तो वो समझ गए। तो तभी जो हादसा हुआ, जब उस टाइगर ने उन महिला को अचानक जंगल में उनसे बिछड़ के अंदर जाने के बाद उस चारों महिला पर जब हमला हुआ, तो वहाँ पर एक इंसान, जो आदमी था, वो दूर से देख रहा था। तो उसने अचानक देख लिया पूरा कि 4 महिला को बाघ ने मारा। तो वो देखने के बाद कोई सा भी इंसान वहाँ पर रहने की हिम्मत नहीं करेगा। तो देखने के बाद जो इंसान है, छुपते 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 वो महिला के पास आया। जिन महिला से वो औरतें बिछड़ गई थी उन महिलाओं के पास आया। फिर अचानक वो हड़बड़ा हुआ इंसान देखने के बाद, कैसा है कोई भी इंसान, वो थोड़ा सा एकदम ये फीलिंग समान आया, यानी कि थोड़ा सा नर्वस हुआ, कांपते कांपते डरते हुए। तो वैसे ही वो औरत उनको दिखी, तो फिर उन्होंने उनसे पूछा क्या हुआ क्या हुआ। तो वो इंसान ने उनको बताया, तुम एक काम करो, फटाफट अपनी तैयारी करो और छुपते छुपते जितनी भी तुम 9 के 9 महिला हो यहाँ से निकल जाओ, क्योंकि मैंने अभी अभी जो टाइगर को है महिला का शिकार करते हुए देखा और मैंने पूरे तरीके से देखा है। मैं छुप गया और छुपते छुपते ऐसे छुपते हुए मैं आपको बताने के लिए आया। आप यहाँ से तैयारी करो और वहाँ से निकल जाओ। तो जैसे उस इंसान ने उनको बताया कि मेरी आंखों के सामने उस टाइगर ने उसको मारा, तो ये सभी जो महिला थी अपने जो तेंदुपत्ते वगैरह वगैरह छिपते छिपते लड़खड़ाते हुए, गिरते उठते, ऐसे करते करते जंगल से उन्होंने पूरे जो है अपनी दौड़ लगाई और भागते भागते जो सिंधेवाही का जो हाईवे है, रास्ता है, वहाँ पर आके खड़ी हो गई। और वहाँ पर आने के बाद जो है उनका शोर शराबा, चिल्लाना, रोना। फिर उन्होंने एक एक करके जो गाड़ियाँ हैं वहाँ पर रुकाना चालू किया। फिर उनको बताया कि नहीं, ऐसा ऐसा हुआ कि हमारे से बिछड़ की जो 4 महिला है
वो अंदर चली गई। फिर अंदर जाने के बाद अचानक चीखने की आवाज़ आई। ये जो आदमी है हमको मिला, उसने फिर बताया कि नहीं, मेरा हमारी आंखों के सामने जो टाइगर ने है उस पर हमला किया। तो ये सब होने के बाद वहाँ पर कुछ समझदार लोग थे, उन्होंने फटाफट जो फॉरेस्ट वालों को है इधर, यानी कि जो गवर्नमेंट शासन है, कलेक्टर है, सबको इधर उधर फ़ोन लगा। उस फ़ोन लगाने के बाद वहाँ पर पूरी जो फॉरेस्ट जो टीम है वहाँ पर जो है फ़ोन लगाने के बाद तुरंत हाजिर हो गए। फिर हाजिर होने के बाद उन्होंने इंक्वायरी वहाँ पर करना चालू किया। तो जंगल में जिस जगह पर वो हादसा हुआ वहाँ पर जाने के बाद जो महिला की जो लाश है वहाँ पर देखने को मिली। और एक अच्छी बात देखने को मिली, वहाँ पर महिला की लाश जो है वो खाई नहीं मिली, यानी कि ज़्यादा जो टाइगर ने है वो नहीं खाया। ऐसी जो स्थिति में है वो जो है लाशें मिली। तो अभी कुछ इंफॉर्मेशन मिलने के बाद कुछ बोल रहे कि टाइगर ने एक साथ चार चार औरतों को मारा, यानी कि औरतों को मारा। तो मेरा ये कहना है, लोग अभी उन्होंने बताया कि टाइगर ने मारा। टाइगर ने मारा मैं मानता हूँ, लेकिन टाइगर एक नहीं ग्रुप में होगा। कुछ इंफॉर्मेशन मिलने के बाद मुझे ये पता चला कि वहाँ पर उस एरिया में काफ़ी दिनों से एक टाइग्रेस यानी कि एक बाघिन घूम रही थी, और उसके एक एक डेढ़ डेढ़ साल के जो बच्चे हैं, यानी कि बड़े एडल्ट होते हैं, यानी कि युवक युवक होते, तो उस टाइप के जो युवक हैं उसके साथ घूम रहे थे। तो ऐसा वहाँ पर इंक्वायरी करने के बाद पता चला। और ये भी अंदाज़ लगाया जा सकता है कि एक टाइगर अकेले चार चार महिला को एक साथ कैसे मार सकता है। अगर मारने के बाद उसको गला घोटने के लिए तकरीबन 2 या 3 तो मिनट लगते हैं, या 5 मिनट, 2 मिनट लगते हैं, 3 मिनट लगते हैं। उस टाइम कोई भी इंसान अगर वो देख रहा है तो उसको भागने के लिए 2 मिनट में इंसान कम से कम 100 मीटर तो भी भागता है 2 मिनट में, 100 या 150 मीटर। तो उतनी दूर पर दूसरा अटैक कैसे करता। तो इस अंदाज से आप लगा सकते कि वहाँ पर बाघिन और उसके शावक थे, और उन शावकों ने जो एक साथ यानी कि ग्रुप में होंगे। कैसा है, एक माँ है तो माँ के साथ उसके जो बछड़े हैं 2 साल तक भी उसके साथ रहते हैं। उसके बाद फिर वो बड़े होने के बाद जो माँ है उनको भगा देती है। तो वो जैसे ये अचानक वहाँ पर गए, तो कैसा है, वहाँ पर मादा और उनके जो बछड़े हैं इनका ग्रुप वहाँ पर बैठा होगा, और ऐसे बता रहे हैं कि 2-3 बछड़े थे। तो कैसा है, जैसे ही इनका ग्रुप उनके नज़दीक गया तेंदू पत्ता तोड़ते तोड़ते, तो उनको अचानक ये फील हुआ कि ये कौन है हमारी एरिया में आए। और वो डर के मारे जो टाइगर्स है और टाइगर जो बच्चे हैं, उन्होंने अचानक जो चारों महिला है और चारों बाघों ने उन पर अचानक हमला किया। तो उससे जो है जो चारों की मौत एक साथ हो गई। क्योंकि अगर एक टाइगर चारों को मारने जाता तो एक मार लेता, दो मारता, दो औरतें तो कम से कम वहाँ से भाग जाती। तो अभी जो जो माहिती यानी कि जो इंफॉर्मेशन मिली उसके अंदाज से उसके साथ 2 बछड़े थे, और सब एडल्ट जो रहते हैं टाइगर जैसे नवयुवक जैसे जवान जवानों थोड़े खूंखार रहते हैं। अगर उनको कुछ फुट चेन का हिसाब उनके फुट चेन का जो एनिमल में नहीं दिखा, फिर भी उसको मारने के लिए वो दौड़ते हैं। सब एडल्ट का जो ये स्वभाव है, ऐसे जो है उनका स्वभाव रहता है। ऐसे वाइल्ड लाइफ इंफॉर्मर बोलते हैं, ने सुना भी है मैंने। जैसे आप छोटे बच्चों को देखेंगे, जैसे उसको कोई चिड़िया दिखे, कोई दिखे, कोई से भी जानवर का, तो वो कैसा है उसके पीछे पीछे दौड़ता है। तो ये जवान है, खेलने की कोशिश, ये करने की कोशिश। तो उसके चलते हुए उन्होंने जो दिखने के बाद अपने प्रोटेक्शन के हिसाब से उन पर हमला किया। तो ये कैसा है, अभी ये पोस्टमार्टम होगा, वहाँ पर हमका गारंटी के साथ पता चलेगा कि पोस्टमार्टम के बाद कैनाइन दांत से पता चलेगा और पंजों से पता चलेगा कि जो जिस टाइगर ने मारा कि उसने ही हमला किया, कि 4 प्रकार के अलग अलग टाइगर थे। अभी जो है पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो है वो शायद पता चल सकता है। और दूसरी बात है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट या फिर अच्छे से अध्ययन करके कि किस टाइगर के इतने बड़े नाखून वगैरह वगैरह, वहाँ से अंदाज़ा लगा के
वो पता कर सकते हैं कि एक ही टाइगर का काम है या फिर 4 टाइगर है। तो उसको वहाँ पर ट्रैप करने के लिए वहाँ पर कुछ ट्रैप कैमरे लगाए गए और कुछ ड्रोन भी घुमा रहे हैं। उनकी शोध मुहिम चालू है। अभी देखते हैं कि इसके बाद जो अभी पता चलेगा कि एक ही टाइगर का काम है कि उसके साथ 3-4 टाइगर हैं। तो ये जो मैंने अपने पिछले वीडियो में भी बताया था कि अभी नवेगांव नेशनल पार्क में भी टाइगर के जो हमले हैं यहाँ पर भी हुए हैं और उस हमलों में सबसे ज़्यादा 9-10 हमले हुए और 9-10 हमलों में सबसे ज़्यादा जो जिन पर हमले हुए वो है औरतें। इसलिए मैं अपने पिछले वीडियो में भी कहा कि जंगल में आप एक पुरुष और एक महिला दोनों साथ में एक पेड़ पर पत्ते तोड़िए। क्यों? इसका रीज़न कैसा है? क्योंकि पुरुष ये आकार से महिला से बड़ा भी होता है और फिजिकल भी स्ट्रांग भी होता है और थोड़ा बड़ा भी दिखता है। महिला थोड़ी सी हाइट से कम दिखती है। तो कैसा है, जो टाइगर लेपर्ड समान जो एनिमल है, खास करके अपने से बड़ा जो दिखने वाला जो है उस पर बहुत ही कम हमला करते हैं और जो छोटा दिखता है या फिर छोटा होता है उस पर ज़्यादा हमला करते हैं। तो कैसा है, आज 13 महिला एक साथ ग्रुप में गए, अगर उनके साथ आधे पुरुष और आधे महिला रहते और दोनों साथ में रहते हैं तो कैसा है, जो नक्शा तान की जो अभी बात हुई उसका जो चित्र रहता है, वर्गीकरण रहता थोड़ा अलग ही रहता। कैसा है, अगर एक महिला पर हमला हुआ तो औरत उसका प्रतिकार करने के लिए थोड़ी कमज़ोर गिरती है। अगर किसी इंसान के सामने अगर किस्सा हुआ तो आदमी जो है मर्द उस पर जुनून सवार हो जाता है। फिर वो उसके हाथ में कुछ भी लड़े या फिर कुछ भी, वो आक्रामक हो जाता है। लेकिन औरत थोड़ी सी कम आक्रामक होती है, उसकी वजह से जो टाइगर पर है एक कम प्रभाव गिरता है। लेकिन इंसान कैसा है, थोड़ा सा ज़्यादा ही आक्रामक हो जाता है। तो कैसा है, तो मेरा एक ही कहना है कि आप जंगल में जाते हैं, अभी तेंदुपत्ते का सीजन चल रहा है, तो मैं हमेशा कहता हूँ कि केवल महिलाएं मत जाए, उनके साथ कुछ पुरुष रहे। क्योंकि पुरुष रहेंगे तो उनको एक हिम्मत मिलेंगी और उनमें एक साहस रहती है। और कुछ बात भी आ गए तो पुरुष थोड़ा सा जोखिम लेके उस मुसीबत का सामना करने की ताकत रहता है, लेकिन औरत नहीं रहती। आज उनके साथ कोई पुरुष रहते, 13 जो थी वो पूरी सब महिला थी और महिला थोड़ी सी फिजिकली भी जो है उसको आक्रामक करने की जो है वो शक्ति नहीं रहती। अगर इंसान रहता तो कुछ आक्रामक करता तो शायद वहाँ पर 4 महिला की जान जाने की बजाय वहाँ पर शायद एक ही इंसान की जान चली जाती। तो ठीक है भाई, मैं क्या कहना चाहता हूँ आप समझ गए होंगे। तो ठीक है, अपना ख्याल रखिए और हो सके तो जंगल में मैंने अपने वीडियो में बहुत सी बातें बताई कि आप चर्चा करते रहिए। और चर्चा सबसे बड़ी बात है, क्योंकि चर्चा आप दूर से कर रहे तो कैसा है, टाइगर को सुनने की ताकत बहुत रहती है। तो जैसे आपकी चर्चा 10-12 4-5 लोगों की चर्चा अगर वो सुन रहा है तो वो दूर से सुनने के बाद आप वो चला जो है वो भाग जाएगा। आप चुपचाप अगर जंगल में पत्ते तोड़ रहे हो बिना बात करते हुए, अगर अचानक आप टाइगर के आंख पर जा रहे हो, जैसे झाड़ियों में बैठा टाइगर है चुपचाप, तो आप पर वो हमला करेगा, ये गारंटी मैं बता रहा हूँ। अगर आप चुपचाप पत्ते तोड़ रहे हो और अचानक उसके सामने जा रहे हो तो अगर आप 4-5 के ग्रुप में बातें करते करते आ रहे उसके नज़दीक, जैसे 15 फीट या 20 फीट पर नज़दीक बातें करते करते आ रहे तो समझ जाएंगे कि ना आगे में 15 फीट की दूरी पर कोई तो भी लोग आ रहे, उनका ग्रुप है। तो वहाँ पर वो सोया रहेगा तो वहाँ से उठ के वो दूसरी तरफ चले जाएंगे। लेकिन आप खामोशी से चुपचाप अगर धीरे धीरे उसके नज़दीक जा रहे हो, अगर उसको अचानक आप दिख गए तो मैं बता रहा हूँ आप पर हमला करेंगे। तो मैं हमेशा कहता हूँ कि आप जंगल में जाते समय स्त्री पुरुष दोनों साथ में जाइए। एक महिला एक पेड़ पर एक पुरुष और एक महिला दोनों साथ में तोड़िए। जैसे 10 का ग्रुप है तो 5 पुरुष 5 महिला रहिए और अपने साथ जो प्रोटेक्शन के लिए कुछ मोबाइल वगैरह और शोर शराबा करते रहिए। ठीक है, धन्यवाद भाई के भाइयों, ऐसा अपना ख्याल रखिए और हो सके तो अपना ख्याल अपने सूझबूझ से और अपने समझदारी से और अपने प्रेजेंट ऑफ माइंड से
अपना जो ध्यान है वो रखिए। धन्यवाद।